मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के संकटों का निवारण हो जाता है, जीवन में समस्त दुखों का नाश हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है, यानी कि 8 नवंबर को या फिर 9 नवंबर को। और इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का सही समय क्या होगा और इस दिन किया जाने वाला खास उपाय क्या रहेगा, मंत्रों का जाप किस समय और किस प्रकार से करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, ये तिथि भगवान गणेश को विशेष रूप से प्रिय है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से, मंत्रों का जाप करने से और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है और कोई भी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, चाहे वो धन प्राप्ति की हो या फिर संतान प्राप्ति की, विवाह की कोई इच्छा हो या फिर शिक्षा में, नौकरी की या व्यापार में तरक्की करने के लिए इस दिन भगवान गणपति की आराधना की जाती है और निश्चित ही आपके जीवन में समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 नवंबर को सुबह 7:32 पर और संकट के चतुर्थी का समापन होगा 9 नवंबर को सुबह 4:25 पर। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि चतुर्थी तिथि का व्रत हम धारण करते हैं चंद्रमा के अनुसार, अर्थात चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने होते हैं और उनका पूजन किया जाता है, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार 8 नवंबर 2025 को यानी कि शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना है और 8 नवंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:40 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 पर होगा और सुबह 5:41 पर अमृत काल का समय प्राप्त हो रहा है। दोपहर 2:08 से दोपहर 3:34 तक बात करें तो अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है और वहीं 11:48 से दोपहर 12:32 तक चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाएगा। तो चंद्रोदय काल का समय रहेगा रात 8:21 पर। और बात करें राहु काल के समय की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो देखिए राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:25 से सुबह 10:48 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, लेकिन यदि पहले से अगर कोई कार्य आप प्रारंभ कर चुके हैं तब आप कर सकते हैं। 8 नवंबर के दिन एक महासंयोग भी बन रहा है, यानी कि इसी दिन शिव योग और सिद्ध योग एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही भद्रावास और श्रीवास योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है। इन योगों में भगवान गणपति की आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन शुभ संयोगों में गणपति की आराधना करने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन में समृद्धि बढ़ती है, परिवार में सुख आता है, शांति मिलती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो ये बहुत ही विशेष दिन है, जिस दिन गणपति जी की आराधना करके हर प्रकार के संकटों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन इन चीजों को जरूर ही कीजिएगा। बात करें पूजा विधि की, तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। या फिर आप चाहे तो हरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि भगवान गणपति को हरा रंग भी अत्यंत ही प्रिय है। तो आप इन दोनों में से कोई भी रंग के वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को इस दिन हमें अर्घ्य देना है और इसके बाद में गणपति जी की पूजा करनी है। या फिर आप घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए या किसी मंदिर में भी जा सकते हैं। आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और इसके बाद में भगवान गणेश जी का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से, शुद्ध जल से और गंगा जल से भी आप इस दिन अभिषेक जरूर ही कीजिएगा। इसके बाद में भगवान गणपति को वस्त्र समर्पित कीजिए, यानी कि कलावा या वस्त्र समर्पित कर दीजिए और इसके बाद में धूप, दीप, अक्षत,
पुष्प इत्यादि समर्पित करने के बाद में भगवान गणपति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को दूर्वा जरूर ही अर्पित कीजिएगा और अगर हो सके या मिल जाए तो इस दिन शमी के पत्र या पुष्प भी आप जरूर समर्पित कीजिएगा। शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो जब भी संकष्टी चतुर्थी शनिवार के दिन आती है तो किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं या आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं या फिर शनि की 7.5 और ढैया से अगर परेशान हैं, राहु केतु की दशा सही नहीं चल रही है, अंतरदशा में आप परेशान चल रहे हैं, तो इस दिन आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। विधि विधान से भगवान गणपति जी की पूजा आराधना करें और शमी के पत्र या फिर फूल गणपति जी को अवश्य ही समर्पित कीजिएगा और इस दिन संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। और अगर आप गणपति का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको एक दंत स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणपति के इस स्वरूप की आराधना करने से बुद्धि में तीव्रता आती है और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है, धन में वृद्धि होती है और रोग, ऋण यानी कि कर्ज हो गया, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जिन दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति में कोई भी कमी आ रही है तो उन्हें इस दिन भगवान गणपति के बाल स्वरूप की आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन संतान गणपति स्तोत्र का पाठ अपनी इच्छा के अनुसार 1, 3, 5, 7, 11 बार जरूर करनी चाहिए। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कितने भी पाठ इस दिन करें, लेकिन अवश्य रूप से कीजिएगा, आपकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। उत्तम योग बन रहा है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति इस दिन होगी और निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति तो होगी ही होगी, कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान गणपति को अगर आप लाल पुष्प इस दिन समर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और समस्याओं का निदान मिलना प्रारंभ हो जाता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन गणपति को लाल पुष्प समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को 21 दूर्वा अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप 108 भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दूर्वा घास इस दिन हम सभी को धोकर समर्पित करनी चाहिए। या फिर आप एक लाल रंग के धागे में इन्हें अच्छी तरीके से बांधकर एक बंडल बनाकर तैयार कर लें और इसके बाद आप गणपति के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब ये दूर्वा आप समर्पित करेंगे तो कम से कम 108 बार भगवान गणपति के किसी भी मंत्र का या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर इसके बाद में भगवान गणपति से अपनी मनचाही कामना प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और विधि विधान से भगवान गणेश जी की इस दिन पूजा आराधना करने के बाद में आपको भोग समर्पित जरूर ही करना है। भोग में आप चाहे तो लड्डू या फिर मोदक का भोग समर्पित कर सकते हैं या फल या मिठाई जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगा दीजिए और फिर भगवान की बड़े ही धूमधाम से आरती करके क्षमा याचना प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, यानी कि फल और जल के साथ में आप फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं और उसके बाद में आप शाम के समय में यानी कि संध्या काल में भगवान गणपति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए और फिर जब चंद्रमा उदित हो जाएंगे तो उनका दर्शन करने के बाद में चंद्रदेव का पूजन करके अर्घ देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत का पारण जब आप करते हैं तो मीठे भोजन से ही व्रत का पारण किया जाता है। मतलब शाम के समय में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मीठे में आप हलवा ले सकते हैं, हलवा पूड़ी ले सकते हैं या फिर खीर भी ले सकते हैं। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं प्रसाद के स्वरूप में, उसे खाकर भी व्रत को खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, मंत्र और उपाय। इन उपायों को करके आप अपने जीवन से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति जरूर पाइएगा। और अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स किस तरह की पूजा विधि जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले सभी तीज त्योहारों से जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम गंग गणपतये नमः जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आई या नहीं। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी।